प्यारे बच्चों, क्लास 12th मासिक परीक्षा हिंदी इलेक्टिव का महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। चैनल पर यदि आप पहली बार हैं और आर्ट्स विषय के विभिन्न विषयों की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो सबसे पहले है पहला क्वेश्चन, सरोज स्मृति कविता है। सरोज स्मृति जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का लिखा हुआ क्या है, एक तरह का शोक गीत है। तो यहाँ आपका पहला का बी हो जाएगा, शोक गीत। दूसरा है, यह दीप अकेला कविता में दीप किसका प्रतीक है। तो दीप जो है वो आपका व्यक्ति का या व्यष्टि का प्रतीक है। तीसरा है, कांपा अधरों पर थर 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 में कौन सा अलंकार है। तो थर थर दो बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। चौथा है, मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि ने किसका महत्व प्रतिपादित किया है। तो कवि ने है जो वो क्षण के महत्व का प्रतिपादन किया। क्षण मतलब समय का। ढेले चुन लो निबंध का केंद्रीय विषय क्या है। तो इसका है शिक्षा, धर्म, अंधविश्वास, उपयुक्त सभी। तो आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का तत्व है। तो इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आपका तत्व है जिज्ञासा, अन्वेषण या खोज। गीत गाने दो मुझे कविता में चित्रित सामाजिक स्थितियों का वर्णन कीजिए। तो गीत गाने दो मुझे कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने शोषित और पीड़ित लोगों की दयनीय सामाजिक स्थिति का वर्णन किया है। आठवां है, सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है। तो कवि अज्ञे की कविता यह दीप अकेला में सागर और बूंद क्रमशः समाज और व्यक्ति के प्रतीक हैं। मतलब सागर है तो वो आपका समाज है और बूंद जो है वो व्यक्ति का प्रतीक है। सागर विशालता और अनंतता का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि बूंद एक व्यक्ति का प्रतीक है जो समाज में रहकर ही अस्तित्व पाता है। कवि ने अपने पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया। तो कवि साधनहीन था, उसके पास अपनी पुत्री का तर्पण करने के लिए किसी भी प्रकार की धन संपत्ति नहीं थी। हाँ, उसने अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म अवश्य किए थे, वही कर्म उसकी पूंजी थी। अतः उसने अपने समस्त पुण्य कर्मों को पुत्री सरोज के लिए अर्पित कर उसका तर्पण किया। परंजरा के अनुसार मृतक के श्राद्ध के अवसर पर जल तथा अन्य वस्तुओं से उसका तर्पण किया जाता है। कवि के पास कोई वस्तु तो नहीं थी, अतः उसने अपने विगत जीवन के अच्छे कर्मों के फल पुत्री सरोज को अर्पित कर उसका तर्पण किया। 10वां है, बालक बच गया लघु कथा का संदेश बताइए। तो बालक बच गया कहानी के माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है कि छोटी उम्र के बालकों पर हमें जबरदस्ती किताबों का बोझ नहीं लादना चाहिए। शिक्षा ही सही उम्र आने पर ही बालक को विद्यालय भेजना चाहिए। रटने की प्रवृत्ति शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, यह भी लेखक बताना चाहता है। 8 वर्ष के बालक की मूल प्रवृत्ति खेलने खाने की होती है, विविध विषयों पर ज्ञान प्राप्त करने की नहीं। अभिभावकों एवं अध्यापकों को यह बात समझकर बालक की मूल प्रवृत्तियों का दमन नहीं करना चाहिए। दीर्घ उत्तर ये है, यह दीप अकेला कविता के आधार पर लघु मानव के अस्तित्व और महत्व पर प्रकाश डालिए। इसका आंसर है, दीप अकेला जल रहा है, यह स्नेह से भरा हुआ है, यह अकेला होने पर भी, लघु होने पर भी कांपता नहीं है, गर्व से भरकर जलता है। दीपक अपने मन यहाँ दीपक हो जाएगा, दीपक अपने विशिष्ट व्यक्तित्व के कारण अपने अकेलेपन में भी सुशोभित है, सार्थक है। उसका निजी व्यक्तित्व समूह के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि आवश्यकता पड़े तो वह समाज के लिए अर्पित हो सकता है। वह बलपूर्वक आत्मत्याग के विरुद्ध है।
इस कविता में लघु मानव का अस्तित्व दर्शाया गया है। दीपक लघु मानव का ही प्रतीक है। उसका अपना विशेष अस्तित्व है। वह समाज का अंग होकर भी समाज से अपना पृथक अस्तित्व रखता है। लघु मानव का अपना महत्व भी है। लघु मानव समाज का चुनाव अपनी इच्छा से करता है। इसे इस पर कोई बलात् लाद नहीं सकता। बलात् नहीं ला सकता मतलब जबरदस्ती नहीं कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन है, लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत क्यों दिया है? तो लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत इसलिए दिया है। पहला, घड़ी पुर्जों के बलबूते पर चलती है और इसी प्रकार धर्म अपने नियम कायदों पर चलता है। दूसरा पॉइंट है, जिस प्रकार हमारा काम घड़ी से समय जानना होता है, उसी प्रकार धर्म से हमारा काम धर्म के ऊपरी स्वरूप को जानना होता है। धर्म के ठेकेदारों पर व्यंग। तीसरा है, आम आदमी को घड़ी की बनावट, उसके पुर्जों की जानकारी नहीं होती। उसी प्रकार आम आदमी को धर्म की संरचना को जानने की जरूरत नहीं है। उसे उतना ही जानना चाहिए जितना धर्मोपदेशक बताएं। इस दृष्टांत से लेखक ने यह बताना चाहा है कि धर्मोपदेशक धर्म को रहस्य बनाए रखना चाहते हैं ताकि वे लोगों को अपने इशारों पर चला सके। वे केवल ऊपरी ऊपरी बातें बताते हैं। तो बच्चों, ये थे कुछ आपके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।